अर्जुन बोले श्री कृष्ण से, हे माधव, अगर विजय की अभिलाषा ही न हो तो कोई जंग लड़ेगा ही क्यों? और यदि मनुष्य के मन में फल की लालसा ही न हो तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कृष्ण बोले अर्जुन से, जय भी मिलती है, पराजय भी मिलती है। मनुष्य अगर द्वंद्व लड़ता है, युद्ध करना मनुष्य के हाथ में है, अर्थात कर्म करना मनुष्य के हाथ में है। जय और पराजय तो भाग्य तय करता है। अर्जुन बोले श्री कृष्ण से, तो हे कृष्ण, फिर क्यों न मनुष्य धर्म और कर्म से दोनों से मुंह मोड़ ले और विजय के लिए प्रयत्न ही न करे, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दे। कृष्ण बोले अर्जुन से, हे पार्थ, ये धारणा गलत है कि मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मनुष्य के भाग्य उसके अच्छे या बुरे कर्म बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ। हे पार्थ, पाप और पुण्य का यह चक्र एक टूटे घड़े के समान है जो कभी नहीं भरता है। यदि मनुष्य पुण्य करे तो उसे सुख और पाप करे तो दुख उसे इस जन्म या अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसलिए हे पार्थ, तुम जिस नियति से कर्म करोगे उसी नियति से तुम्हें फल मिलेगा। ये बिल्कुल आसान है। हे अर्जुन, प्राणी का कर्म कभी नष्ट नहीं होता। कर्म का फल उसे इसी जन्म में मिलता है। ये कर्म का अटल्य विधान है। मनुष्य के पाप और पुण्यों का बकाया उसके भाग्य में लिख दिया जाता है और इसी अग्नि में वो जलता रहता है। हे अर्जुन, इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को नया जन्म लेना पड़ता है और पाप और पुण्य का सिलसिला जन्मों जन्मांत तक ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों को अपना धर्म समझकर करो, बिना फल की चिंता किए बस आगे बढ़ो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो।